लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो हम रियल एस्टेट के एक्सपर्ट से आज बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हमें आज इन्फॉर्मेशन देंगे। वेलकम टू चैनल सर, तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। थैंक यू सो मच। सो माय नेम इज़ एडवोकेट राजेश मिश्रा और जो हमारा अतुल्यम ग्रुप है 2016 से हम ऑपरेट कर रहे हैं, 16 अप्रैल 2016 से। और पहले हमारा एक ऑफिस होता था नेताजी सुभाष प्लेस, और अब हम क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है, डिमांड प्रोफेशनल लोगों को इतना बढ़ता जा रहा है, सो अब हम जो हमारा ऑफिस है वो गुड़गांव में है, कॉन्शियट 1 में, सेक्टर 109 में, C114। उसके अलावा हमारा जो ऑफिस है नोएडा में है, अल्फातम में 2236 22वें फ्लोर पे है। इसके अलावा रीसेंट ऑपरेशन हमने जो स्टार्ट किया है वो हमने स्टार्ट किया है मोहाली में, सेक्टर 70 में एक ऑफिस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी इन फरीदाबाद। सो फरीदाबाद में भी बहुत जल्दी हमारा स्टार्ट होगा, एंड बाय द ईयर एंड यू विल सी अनदर ब्रांच ऑफ अतुल्यम इन दुबई। सो इन जगहों से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारा जो सोल मोटो है वो सिर्फ ये है कि हमने कस्टमर को अपना प्रोफेशनल कंसल्टेंसी देनी है, और उसी के लिए हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए। सो बेसिकली दिस कंपनी इज नॉट इनटू रियल एस्टेट सेलिंग, दिस इज इनटू प्योरली प्रोफेशनल कंसल्टेंसी। सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। सो आप मुझे एक बार डिफरेंस बताइए कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली जो प्राइमरी मार्केट होता है वो प्राइमरी मार्केट इज B2C, बिजनेस टू कस्टमर, और जो सेकेंडरी मार्केट है ये C2C है, कस्टमर टू कस्टमर होता है। और जो सेकेंडरी मार्केट है वो हमारे देश में अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इनफैक्ट अगर पूरे रियल स्टेट के बारे में बात करता हूँ तो पूरा जो रियल स्टेट है हमारे यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। आप देखिए कि आफ्टर दिस IT इंडस्ट्री, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, और सबसे बड़ा वॉल्यूम क्रिएटर है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत ज़्यादा यहाँ से जाता है। इन स्पाइट ऑफ दैट इसमें रेगुलेटर आते आते बहुत लेट हो गया। आप अगर ये देखोगे तो IRDA का पहले आ गया जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, 2001 में आ गया। इसके अलावा ट्राई का पहले है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इनको रेगुलेट करता है। इसके अलावा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को करता है, वो बहुत पहले की एजेंसी आ गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट RBI जो बैंकिंग को रेगुलेट करती है, वो हमारे देश में बहुत दिनों से ऑपरेट कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद इसमें जो रेगुलेटर है बहुत लेट से आया, 2018 सितंबर से ये ऑपरेशनल हुआ। सो इसमें क्या होता है कि जो मार्केट जो है बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, और लोगों को पता नहीं कि जो इसके कंप्लाइंसेस आएंगे वो कंप्लाइंस लेके कहाँ पे जाना है। सो अगर हम बात करते हैं डेवलप नेशंस की, लाइक चाइना की हम अगर बात करते हैं तो चाइना में लगभग 30% जो मार्केट है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। USA में 50% मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। हमारे देश में मात्र 2% है जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहा है, जो कि प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, जो B2C है, कि डेवलपर से चीज़ें लेके और कस्टमर तक उसको लिक्विडेट करना। और जो कस्टमर टू कस्टमर होता है, यानी कि लोकलाइज मार्केट होता है, दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में चैलेंजेस बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली। सो क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं सेकेंडरी मार्केट में? और सेकेंडरी मार्केट में जो इशू है, आप जितने लोगों से भी मिलोगे, एंड दैट टू पोस्ट कोविड, कि आप जितने लोगों से मिलोगे वो सब आपको अपनी परेशानियां गिनवा रहे होंगे कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। बिकॉज उसमें एक रीज़न होता है कि काम क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूँ कि अगर कोई रजौरी गार्डन का चैनल पार्टनर है, रजौरी गार्डन का कोई डीलर है, उसको अगर आप बोलोगे कि शालीमार बाग में एक फ्लैट आया है सेल करने के लिए, तो उसको लगेगा शालीमार बाग कोई दूसरे देश की बात कर रही है। वो अपने गली से बाहर निकलना नहीं चाहते, अपने लोकेलिटी से बाहर निकलना नहीं चाहते। सो नंबर 1 जो परेशानी है, क्योंकि वो लोकलाइज्ड है, ठीक है, उनके पास काम नहीं। हालांकि काम ना हो के भी अगर आप उनको समझाने के लिए जाएंगे तो बेसिकली हर दूसरा बंदा यही कहता है कि मैं पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ, 25 सालों से काम कर रहा हूँ। आप ये देखिए 20 सालों से आप काम कर रहे हैं, इसमें अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट तो तब होती है कि आप 20 सालों से काम कर रहे होते और आपका 2000 करोड़ का टर्नओवर होता, तो आपका 2000 करोड़ का टर्नओवर भी नहीं है।
सो पिछले 20 सालों से लेके अब तक टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। तो जब तक ये चैनल पार्टनर्स अपने आप को बदलेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी बेस पे नहीं लेके आएंगे, तब तक, क्योंकि वो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे थे, तो ट्रेडिशनल तरीके से अब जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं होगा और ट्रेडिशनल तरीके से हम रिजल्ट्स को नहीं निकाल सकते। आप ये देखो पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी कितनी बदली है, चाहे वो टेलीफोनिकली हो या IT हो या बाकी हो। हर कोई बंदा आपको सोशल मीडिया पे नजर आएगा, हर कोई इंक्वायरी जो सोशल मीडिया पे, कभी हमने शायद अज्यूम नहीं किया था कि जो लोग भी 90s के हैं वो कोरिलेट कर पाएंगे कि हम अपने फ़ोन को कैरी करके चल पाएंगे हम। लेकिन आज अपने फ़ोन को कैरी, अगर 1990 में ये बात हो रही थी कि एक ऐसा फ़ोन भी आएगा जिसको आप कैरी करके चल पाओगे, तो बहुत ही आश्चर्यजनक ये बात होती। प्रोबेबली वी आर द लास्ट जनरेशन, 2006 का मैं बैच का पास आउट हूँ, कि जो हमने चिट्ठियाँ लिखी है, सो चिट्ठियाँ बदल गई हैं, अब मेल्स हो गए हैं, व्हाट्सएप हो गए, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट हुई है। और पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी बदली है जितने पिछले 200 सालों में टेक्नोलॉजी नहीं बदली है। तो जितने लोग भी सेकेंडरी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं उनको ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना पड़ेगा। जब तक वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होंगे, वो सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, गूगल पे नहीं आएंगे, तब तक उनका बिजनेस जो है वो लोकलाइज है। 20 सालों से वो काम कर रहे हैं, अगले 20 साल भी वो लगा देंगे तो भी उनको रिजल्ट नहीं आ पाएगा। हालांकि ऐसी कुछ कंपनीज हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, जो 3 साल पहले आई हैं और उनका 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, 4 साल पहले आई हैं उनका 20,000 करोड़ का टर्नओवर है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली यही सबसे बड़ा चैलेंज है जो लोग अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ इकलौता ऐसा रीज़न है कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं इसलिए वो रुक रहे हैं, मतलब नहीं हो पा रहा उनका रेवेन्यू जनरेट? एक तो जो टेक्नोलॉजी है वो मेजर रीज़न है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वजह से जो सेकेंडरी मार्केट में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और क्या परेशानियां हैं मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 परेशानी वहाँ पे है कि वो कोई कंपनी नहीं चला रहे हैं, वो एंटरप्राइज चला रहे हैं। यानी एंटरप्राइज का मतलब है एक ही इंडिविजुअल है और वो सारे काम कर रहा है। सपोजिंगली एक कोई चैनल पार्टनर है जो कि पीतमपुरा में है और पीतमपुरा में उसके यहाँ पे कोई वॉक इन क्लाइंट आया, तो उस क्लाइंट को दिखाएगा कौन? वही जाके दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद डील क्लोज जब होगी तो मीटिंग कौन करेगा? वही उसमें मीटिंग भी करेगा। उसके अलावा मैंने कई बार देखा है कि उनके पास पेंट्री वाले लोग भी नहीं होते हैं, तो वो खुद ही पानी भर के वगैरह दे रहे होते हैं या खुद पानी की बॉटल्स वगैरह आगे पास कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन कि आपके ऑफिस में कोई करोड़ों की डील करने के लिए आया है और आपके पास इवन पेंट्री वाला भी आपके पास नहीं है। सो करोड़ों की डील करने के लिए आया है और ये बेसिक चीज़ें जो है वो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा नोट करते हैं। सो उसके बाद दिखाने के बाद, क्लोज करने के बाद, लेट अस सपोज कि वो डील क्लोज हुई, तो नेक्स्ट मेथड पे हम जाते हैं क्लोज रजिस्ट्री के लिए। तो रजिस्ट्री पे भी वो साथ में जा रहा होता है और रजिस्ट्री करवाने के बाद फिर जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा होता है तो वो वही हैंड ओवर कर रहा होता है। सो ये एक साथ परेशानी है कि एक ही आदमी जो है वो मल्टीपल काम कर रहा होता है, लीड जनरेट भी वही कर रहा होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी वही करवा रहा होता है, क्लोज भी वही कर रहा होता है और कभी कभी पेंट्री वाला काम भी वही कर रहा होता है। सो ये जो है बड़ी प्रॉब्लम है और वो अकेले ही काम कर रहा है। हैविंग सेड दैट कि अगर वो अकेले ना होके अगर टीम के साथ ऑर्गेनाइज करके वो काम करे कि विजिट कराने के लिए अलग लोग हैं, राइट, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए अलग टीम है, जो CRM का टीम है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग टीम है, तो उसका काम आसान हो जाएगा और उस तरीके से वो ज़्यादा काम कर पाएगा, अपना ध्यान प्रोडक्टिविटी पे लगा पाएगा। तो ये एक अलग परेशानी है जो कि वो लोग जूझ रहे हैं कि मतलब काम होके भी काम नहीं कर पा रहे। इट इज़ लाइक कि जैसे आप बचपन में साइकिल सीखते हैं तो पीछे से आपको कोई करियर पकड़ लेता है, लेकिन जब आप सीख गए स्टिल अगर किसी ने आपका करियर पकड़ रखा है तो यानी आपकी स्पीड स्लो हो रही है, आप कभी भी उस लेवल के ग्रो नहीं हो पाओगे। तो इन सब काम को करने के लिए आपको डेडिकेटेड टीम चाहिए होता है बेसिकली। एक मेजर क्वेश्चन ये आता है कि लीगल कंप्लायंसेस क्या होते हैं सेकेंडरी मार्केट? सो बेसिकली मैम सितंबर 2018 के बाद पहले तो अगर आप कोई रियल स्टेट में डील कर रहे हैं तो जो डेवलपर है उसको भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा रेरा का, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और अगर आप सेलर हैं, आप बेच रहे हैं, तो आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके पास उसका भी लाइसेंस, सेल करने का लाइसेंस होना चाहिए। नाउ सो रेरा का लाइसेंस जो है, सो रेरा इज अ सेंट्रल बॉडी और जो रेरा सेंट्रल बॉडी है उसके बाद फिर स्टेट एजेंसीज आती हैं। For example, the circle rate of Bangalore is totally different from the circle rate of Delhi, and the circle rate of Delhi is totally different from the circle rate of Mumbai. तो यहाँ पे एक ही रेरा काम नहीं कर पाएगा, इसलिए जो सेंट्रल एजेंसी है उसके बाद जो है वो स्टेट एजेंसीज को ट्रांसफर करता है
यानी कि अगर दिल्ली में होगा तो डी रेरा होगा, दिल्ली रेरा होगा, हरियाणा में होगा तो एच रेरा होगा, हमारे सर्टिफिकेट जैसे यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपी में होगा यूपी रेरा होगा, पंजाब में हमारा जो ऑफिस है मोहाली में तो हम पी रेरा लेके काम कर रहे हैं। सो जितने स्टेट्स में आप काम करोगे उतने लाइसेंसेस लेके आपको यहाँ पे काम करने होंगे। और अगर आप रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं और आपके पास रेरा लाइसेंस नहीं है, सो गवर्नमेंट कैन कैच होल्ड यू एनी टाइम, कभी भी। सो जो ये रेरा है एग्जैक्टली इसकी फीस क्या होती है? बिकॉज बहुत सारे लोग स्टार्टअप भी करते हैं, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है इसका? सो बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं जो इनमें गवर्नमेंट की एजेंसीज को फीस नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो इसकी फ़ीस है अमूमन 2.5 लाख रुपए का इसका फ़ीस होता है। कंपनी के नाम से रेरा का लाइसेंस लेने का 2.5 लाख रुपए का फ़ीस होता है। लेकिन जो लोग इतना 2.5 लाख रुपए का फ़ीस इनिशियली नहीं पे करना चाहते हैं और वो स्टिल काम करना चाहते हैं, वो कोई बड़ी मार्केटिंग एजेंसी जो होती हैं, कंपनी जिनके पास सारे लाइसेंसेस होते हैं, उनसे POS ले सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 2.5 लाख का लाइसेंस ले लिया दिल्ली के लिए, लेकिन आपका क्लाइंट गुड़गांव का भी है, तो आपको फिर हरियाणा का रेरा लेना पड़ेगा, या आपका क्लाइंट नोएडा का है तो आपको फिर नोएडा का लेना पड़ेगा। तो तीनों जगह के ले लेके आपके जो है खर्चे तकरीबन 7.5 लाख रुपए के आसपास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही रूफ के अंडर काम करना चाहते हैं और गवर्नमेंट लीगल के वे में काम करना चाहते हैं, तो आप कोई मार्केटिंग एजेंसी से, हमारी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, उससे आप पॉइंट ऑफ सेल ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन सर आपसे ये है कि जो भी लोग सेकेंडरी मार्केट में काम कर रहे हैं या अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, सो वो तुल्यम ग्रुप के साथ अगर कोलैबोरेट करके काम करते हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट्स रहेंगे? ओके, सो इस बेनिफिट पे मैं लगभग 8 घंटे बोल सकता हूँ। आप मुझे बताओ कि मेरे पास परमिसेबल टाइम कितना है, कि 8 घंटे का मैं बेनिफिट आप लोगों को बता सकता हूँ कि कितना है, ठीक है। आप मुझे परमिसेबल टाइम बताइए, कितना टाइम है मेरे पास? आप बताइए। चलो मैं शॉर्ट में इसको बताना चाहूँगा। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप अतुल्यम ग्रुप के साथ काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। नंबर 1 एडवांटेज कि आपको कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, अतुल्यम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट POS प्रोवाइड कराती है, नंबर 1। सेकेंड कि हम लीड जनरेशन में सपोर्ट करते हैं, कि जो लोग लोकल बैठ के परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, उनको हम लीड जनरेशन में सपोर्ट करते हैं कि हम आपके लिए लीड जनरेट करेंगे। बिकॉज हमारा मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, इकोसिस्टम इस टाइप का है कि जो लीड जनरेशन की टीम हमारी अलग है, साइट विजिट की टीम हमारी अलग है, तो हम आपको ना लीड जनरेशन में सपोर्ट करेंगे, नंबर 2। नंबर 3 कि आपका क्लाइंट यहाँ का हो, अहमदाबाद का हो, हैदराबाद का हो, कलकत्ता का हो, कहीं का भी हो आपका क्लाइंट, हम आपको लोकल से ग्लोबल लेके जाएंगे, राइट। और हम आपको साइट विजिट में हेल्प कराएंगे। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉपर्टी तब तक परचेस नहीं की जाती है जब तक कि वो साइट विजिट नहीं होती है, अनलेस यू आर NRI। अगर आप NRI हैं तो अलग है कि आपका आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम आपको साइट विजिट में आपको हेल्प कराते हैं। सो नेक्स्ट एडवांटेज कि आपको मिलता है कि हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो कि आपको क्लोजिंग में सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि हर प्रोजेक्ट का आपको नॉलेज ना हो, हम लगभग 42 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एक इंसान को वो सारे प्रोजेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत मुश्किल है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या सर आपको 42 प्रोजेक्ट्स के बारे में सब कुछ आता है, द आंसर इज नो। आई हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर ईच प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास एक डेडिकेटेड टीम है। 60-65 लोग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उनको प्रोजेक्ट वाइज का नॉलेज है। तो आपके क्लाइंट ने अगर सपोज BPTP के बारे में पूछा है तो हमारा अलग टीम मेंबर उसको हेल्प करेगा। अगर उसने सपोजिंगली DLF के बारे में पूछा है तो अलग टीम मेंबर हैंडल करेगा। उसने एलान के बारे में क्वेरी की है तो उसका अलग टीम मेंबर हैंडल करेगा। भूटानी के बारे में तो देयर इज अ डिफरेंट टीम। सो हमने डेडिकेटेड टीम रखी हुई है जो कि आपको प्रोजेक्ट वाइज क्लोज करने में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम हमारा खुद का CRM है, जहाँ पे 4 लोग हमारे यहाँ पे CRM में काम कर रहे हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन का आपके क्लाइंट को घर से निकलने की ज़रूरत भी नहीं है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके घर पहुँचेंगे। इसके अलावा जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिर हमने राइडर्स रखे हुए हैं कि कहीं से डॉक्यूमेंट पिक करना है, कहीं को डॉक्यूमेंट पहुँचाना है। सो गुलशन इज़ डेडिकेटेड फॉर दैट। वो मतलब कहीं पे भी आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं, हमारी कंपनी इन चीज़ों में आपको हेल्प करती है। एंड द मेजर एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो ये एडवांटेज है कि मान लीजिए आप अगर काम करते हैं, ठीक है, और आपको कहीं से 100 रुपया मिलता है, ठीक है, तो हम आपको 110 रुपये देते हैं। उसका कारण है कि आप अगर एक इंडिविजुअल बुकिंग करेंगे तो किसी डेवलपर के लिए आप एक इंडिविजुअल है तो आपको 100 रुपये मिलेगा, मैं आपको 110 रुपये दूंगा।
अब आपका सवाल ये हो सकता है क्या वो 10 रुपये आप जेब से दोगे? बिल्कुल भी मैं जेब से नहीं दूंगा, बिकॉज क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वॉल्यूम में काम करता हूँ, हमारी कंपनी जो काम करती है वॉल्यूम में काम करती है। हमने शायद ही कोई ऐसा कंपनी होगा जहां 100 करोड़ से कम का काम किया होगा। जहां 100 करोड़ से कम का काम होता है वहां हम काम करते ही नहीं। पहले हम अंडरराइट करते हैं, मार्केट में सर्च करते हैं कि ये डेवलपर कैसा है। आई बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर और रेरा के मैं केसेस देखता हूं तो मुझे पता है कि उनके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल कैसे हैं, उनके ऊपर लीगल लिटिगेशन कितने हैं। उन सबको छानबीन करने के बाद हम एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं जहां पे वो मार्केट में 100 रुपये दे रहे होते हैं, हम उनसे नेगोशिएट करके 115 रुपये लेते हैं और आपको हम 110 रुपये देते हैं। तो आपको वो 10 रुपये का एडवांटेज है। जो 5 रुपये का एडवांटेज है हमारा वो वॉल्यूम में, फिर हमारे लॉजिस्टिक्स के खर्चे हैं, आपके इंफ्रा कॉस्टिंग है, जो आपके RM होंगे उनको सैलरी देने में खर्चा है। सो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे आ रहे होते हैं। सो बेसिकली क्या है कि आपको जो 100 रुपये मिल रहे होते हैं अतुल्यम के साथ जुड़ के आपको वो 110 रुपये मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो 100 रुपये जो डेवलपर कमिटमेंट भी कर रहा है वो देगा कि नहीं देगा उसकी गारंटी नहीं है। उसका एक उदाहरण है कि मान लीजिए आपकी एक कंपनी में एक बुकिंग है, अतुल्यम की 100 बुकिंग है, तो वो 100 बुकिंग वाले को हैंडल करेगा या एक बुकिंग वाले को हैंडल करेगा? वो कभी भी नहीं करेगा। और फिर सारी चीज़ों के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको खुद जाना है, कंप्लाइंसेस के लिए आपको खुद जाना है, बिल आपको खुद रेज करना है। और पहले तो कि अगर आपका रेरा नहीं है तो आपको फिर बाद में बताया जाएगा कि आप बिल ही नहीं रेज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम एक दुबई की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, डेन्यूब की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो कितने बार आप दुबई जाओगे? तो हमारे पास तो डेडिकेटेड टीम है उस चीज़ के लिए करने के लिए। उसके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए, रेरा रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने करवा के रखी हुई है। और हम कह तो रहे हैं कि अगर कंपनी आपको 100 रुपये दे रही है तो हम आपको 110 रुपये देने के लिए तैयार हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि हम आपको 110 रुपये दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेरा के गाइडलाइन के हिसाब से 45 दिनों का टैट होता है। आपको कमीशन 45 दिनों के अंदर आना चाहिए। हम जो देते हैं डे 1 पे देते हैं कि जिस दिन आपके कस्टमर की पेमेंट होती है, आपका जो भी आपका रेन्यूमरेशन होता है, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं वो क्लाइंट को डिस्काउंट जाए, बिकॉज वी आर इनटू अ रिपीट सेल। हम रिपीट बिजनेस में हैं और मेरा क्लाइंट कहीं पे भी अगर जाए तो उसको लगे कि यार ये जो है अतुल्यम से मुझे रेट मिला है, ये रेट नॉन कंपेरेबल है। और कई बार हम बोलते भी हैं कि जो रेट हमने प्रोवाइड किया है, डंके के चोट पे हमारा कस्टमर जो है वो अपना फेसबुक पे डाल सकता है, इंस्टा पे डाल सकता है, स्टेटस पे डाल सकता है कि ये रेट मिले। बिकॉज हमने जो नेगोशिएट किया था, जो कस्टमर के लिए 100 रुपये जाना था, हम कस्टमर को भी 90 रुपये में दे रहे हैं। कस्टमर को एडवांटेज, पहला एडवांटेज हम कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं और दूसरा एडवांटेज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि हमने जो डील की हुई है उसमें कस्टमर का डिस्काउंट इनबिल्ट हमने डाला हुआ है कि हम मैक्सिमम डिस्काउंट करके हम कस्टमर को देंगे सो दैट वी कैन हैव द रिपीट कस्टमर। नाउ सो जो भी पैसा आपका तय हुआ था, मान लीजिए आपका 30 रुपये तय हुआ था या 50 रुपये तय हुआ था, जिस दिन कस्टमर की पेमेंट होगी हम सेम डे आपको प्रोवाइड कराएंगे, नॉट इवन डिले ऑफ 24 आवर। और अगर 24 आवर का डिले होता है राइट, तो जो भी RM आपके साथ एसोसिएटेड है उसका भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव इन्वॉल्व होता है, उसका भी कुछ ना कुछ सैलरी होता है, वो हम क्रेडिट नहीं करते हैं। ये कंपनी की पॉलिसी है। और अगर कोई भी एक जेंटलमैन है जो सेकेंडरी मार्केट में काम कर रहे हैं, आज 600 से ज़्यादा लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आज जो हम 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, तो ये हमारी अचीवमेंट नहीं है। 600 लोग जो हमारे साथ चैनल पार्टनर जुड़े हुए हैं, ये उनकी अचीवमेंट है, उनके। हम तो बस एक फेलिसिटेटर है कि हम आप फेलिसिटेट कर रहे हैं, आपको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। ये उनकी बदौलत है कि हम 1000 करोड़ का हम लोग काम करके दे रहे हैं। और आप पूरे बाजार में एक जना भी लाके ऐसा नहीं बता सकते हो कि जिसने हमारे यहाँ पे काम किया हो और उसको 24 घंटे के बाद ब्रोकरेज मिली है। अगर ऐसा कोई भी इंसान आप ला के मुझे बता दो तो मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट से संन्यास ले लूँगा। हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता। कि दूसरा और एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे चैनल पार्टनर को एक और बड़ा डर होता है कि अगर सपोज मैंने आपको कस्टमर दिया और कस्टमर ने आपसे डायरेक्ट डील कर लिया, तो हमारा ये है ही नहीं। आज नेताजी सुभाष प्लेस में हमने 182 ऑफिसर्स आए थे, 7 दिनों के अंदर हमने ऑफिस बेचा। इसके अलावा लॉरेंस रोड में जो प्रोजेक्ट आया था, हमने 10 दिनों के अंदर वो 330 फ्लैट हमने बेचे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आपका कोई कस्टमर अतुल्य में आया हो और फिर आप ना आए हो और डायरेक्ट आया हो, हमने उसको एंटरटेन किया हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये केस दो केसेस में मैं रियल एस्टेट से संन्यास ले लूँगा अगर किसी ने मुझे ये प्रूव कर दिया। पहला केस कि आपका 24 घंटे के बाद अगर डिले हुआ हो तो
दूसरा कि आपने किसी कस्टमर को इंट्रोड्यूस किया है और उस कस्टमर की जो डीलिंग है वो डायरेक्टली अतुल्यम ने या डेवलपर ने कर लिया हो। ऐसे कदापि संभव नहीं हो सकता, बिकॉज डेवलपर पे हमारा कंट्रोल होता है, क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट लेके बेचते हैं। तो अगर वो डायरेक्ट भी कस्टमर चला गया तो अल्टीमेटली वो हमारा ही माल ले रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्लस मैं जानता हूँ कि रियल एस्टेट जो है उसमें ना क्लोजिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कोई कस्टमर होगा जो 10 दिन के बाद ले लेगा, कोई होगा 20 दिन के बाद लेगा, कोई होगा 6 महीने के बाद लेता है। अगर उसने 6 महीने के बाद भी लिया है तो भी आप ही को पैसा वो कमीशन चला जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसके बाद वो दोबारा भी कोई प्रॉपर्टी हमसे खरीदता है, कि मान लीजिए एक उसने प्रॉपर्टी ले लिया, मैंने आपको इंसेंटिव जो है वो क्रेडिट कर दिया, उसके बाद सपोज दोबारा कस्टमर हमारे पास आता है और दोबारा परचेज करता है, तो भी वो आप ही के अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं नेताजी सुभाष प्लेस में जो लोग चैनल पार्टनर हमारे साथ काम कर रहे हैं, या शालीमार बाग के हैं, अशोक विहार के हैं, रजौरी गार्डन के हैं, द्वारका के हैं, आप कहीं से भी ये चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। और जो लास्ट में बताना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि देखो, पैसे बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन उस पैसे का करोगे क्या जब तक आपके पास एक अच्छी संगति ना हो। तो यहाँ पे हम ना एक अच्छी संगति डेवलप करते हैं। लास्ट जो है वो ये है कि आफ्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री दिस इज द मोस्ट ग्लैमरस इंडस्ट्री, और ग्लैमर वहाँ होता है जहाँ पे पैसा होता है, ठीक है। सो पैसे कमाने के साथ आपको अच्छी संगति का होना बहुत ज़रूरी है। सो आप मुझे नहीं पता कि आपने प्रॉपर्टी कितनी सेल की है, क्या किया होगा, और कितने विदेशों में घूमने के लिए गए हों, लेकिन हमारे यहाँ पे हर क्वार्टर में नेशनल ट्रिप और ईयर एंड में इंटरनेशनल ट्रिप होता है। अभी जो हमारे जो ट्रिप्स हुए हैं, ठीक है, थाईलैंड में 46 लोगों को लेके गए थे, उसके बाद गोवा में एनएसपी के चैनल पार्टनर्स को हम लेके गए थे, फिर जिम कॉर्बेट में भी 80 लोगों को लेके गए थे, उससे पहले वियतनाम हम 13 लोगों को लेके गए थे। तो ऐसे बहुत सारे टूर्स वगैरह होंगे जिसमें कि हमारे चैनल पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज, क्योंकि उस जब टूर में आप पार्टिसिपेट करते हो तो एक सोशल इंजीनियरिंग करते हो कि आप रजौरी गार्डन के हो, कोई और जो है वो रोहिणी का है, कोई और जो है मॉडल टाउन का है, तो आपस में आप कनेक्शन डेवलप करते हो। और आज के दिन में जो सारा काम है, जो लिंक्डइन, सोशल मीडिया, वो कनेक्शन डेवलप करवाने का काम है। तो आप सोशल इंजीनियरिंग करते हो, तो वहाँ पे आपके बिजनेस में भी बढ़ोतरी होती है, प्लस घूमना फिरना आपका साथ होता है। सो आप सबसे वादा है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट की कॉपी हमारे को दीजिएगा। अतुल्यम के साथ काम करके जितने भी पेजेस होंगे उन सब पे ठप्पा लगाने का वादा अतुल्यम आपसे करती है। तो आप जो भी लोकल में आप काम कर रहे हैं वो लोकल में आप काम करते रहिए, लेकिन जो लोकल में आप काम करते हैं, तो आप सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में शिफ्ट होंगे तो आप देखिएगा इनकम में कम से कम 1 साल में 3 गुने की बढ़ोतरी होगी। अव्वल अगर आप सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में रहेंगे तो वो इनकम धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी, हमारे जो आरएम आपके साथ एसोसिएट होंगी उनका ये कोशिश रहेगा, आप हम एक चार्ट बना लेंगे, एक वर्किंग चार्ट बना लेंगे, और आप मंथ ऑन मंथ प्रोग्रेस देखिएगा कि ईयर एंड तक आप कम से कम 3 गुना पैसा कमा रहे होंगे जो आप कमा रहे थे। ऐसे हमारे पास सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, जो लोग जुड़े हैं उन्होंने अपना ऑफिस ले लिया, उन्होंने अपना घर ले लिया, बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में जो है, जो B2C है, वहाँ पे पैसा बहुत फास्ट आता है और बहुत वॉल्यूम में आता है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। सो व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी लोग सेकेंडरी मार्केट में बैठे हैं और इन्हीं इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं बट उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप अतुल्यम ग्रुप के साथ जुड़ें, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल लोगों की टीम मिलेगी। चाहे आपको सेल्स की हेल्प चाहिए हो, डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प चाहिए हो, ऑल्सो लीगल केसेस से रिलेटेड भी हेल्प चाहिए हो, तो आपको मिलेगी। इनफैक्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि आपने जो रेवेन्यू सेकेंडरी मार्केट में रह के नहीं कमाया, वो अतुल्यम ग्रुप के साथ जुड़ के आपने बहुत ही अच्छा कमाया होगा। सो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।